वेलकम टू एक्सेल मैराथन अगेन। मैं अभी ना एक काम कर रहा था, जैसे मैं कुछ असाइनमेंट्स क्रिएट कर रहा था। असाइनमेंट कैसे कि मैंने अभी एक आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैं काम क्या कर रहा था, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे मैं काम कर रहा था। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है कि मुझे एक कोर्स क्रिएट करना था। अभी जैसा सबको पता है कि मैं यहाँ पे एक कोर्स ऑनलाइन क्रिएट करने वाला था। उस कोर्स में क्या है कि मैं लोगों को एक्सेल का कोर्स कराऊंगा और एक्सेल के कोर्स पे मुझे उनको सर्टिफिकेट भी इशू करना है। ठीक है, एक्सेल के कोर्स में मुझे सर्टिफिकेट भी इशू करना है। तो सर्टिफिकेट इशू करते टाइम क्या होता है कि मुझे देखना होता है किसका कितने मार्क्स आए, कितने नहीं आए, उसके बाद किस किस ने रजिस्ट्रेशन किया। अगर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो मैं सर्टिफिकेट दूंगा, अदरवाइज़ नहीं दूंगा। पॉसिबिलिटी क्या है इस केस में कि बहुत सारे लोग आ सकते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी आ सकते। एक बार मैं स्क्रीन शेयर करके एक आपको समझाने का वो करता हूँ, कैसे हम इस चीज़ को एनालाइज करते हैं और कैसे हम गूगल फॉर्म और गूगल शीट के थ्रू एक कॉम्बिनेशन बना के उसका अच्छी तरीके से यूज़ करके एक पूरा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं, जहाँ पे मैं लोगों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने से लेकर और बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। मैं अभी आपके सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वेट करना। ठीक है, आप सबको एक स्क्रीन दिखनी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। हाँ, स्क्रीन दिखनी स्टार्ट हो गई। देखो मैंने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने स्क्रीन दिखाने स्टार्ट कर दिया आप लोगों को। मुझे क्या करना होता है, यहाँ पे समझो पहले इस चीज़ को। मैंने एक वाइट बोर्ड लिया, एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैंने एक वाइट बोर्ड लिया। उस पर क्या है केस, मैं आपको पूरा सिनेरियो समझाता हूँ। पहले तो मैं एक कोर्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, कहाँ पे कोर्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसमें क्या होगा कि मैं लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। अभी देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप सबको पता होगा कि एक्सेल के ऊपर हम जब एक्सेल पे काम करते हैं या कोई भी एक्सेल के ऊपर काम करते हैं या कोई भी जब हम कोर्स करते हैं, तो इस कोर्स के अंदर क्या होता है, हम लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो 1000 के आसपास मिल जाते हैं, जिसमें हो सकता है कि 500 तो ऑलमोस्ट फ्री हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, यूडेमी हो गया, आपको अनअकैडमी हो गया, ग्रेट लर्निंग हो गया, पर्पल हो गया, जहाँ से मैंने कर रखे हैं, सिंपली लर्न हो गया। लेकिन ये सारे के सारे आपको एक कोर्स प्रोवाइड तो करते हैं, है ना। लेकिन मैं सच बताऊँ कि आप में से कितने लोगों के पास गिन के 5 से ज़्यादा सर्टिफिकेट है। मैं गारंटी दे सकता हूँ बहुत सारे लोगों के पास इससे ज़्यादा सर्टिफिकेट नहीं होंगे। रीज़न क्या है कि इन्होंने हमको फैसिलिटी दी, नो डाउट इन्होंने फैसिलिटी प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे लोगों ने बहुत अच्छा डिज़ाइन कर रखा है। मैंने क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनका क्या है कि इनकी जगह पे एक कंटेंट रखा हुआ है, बहुत सारा कंटेंट रखा हुआ है। अगर आप में ढूंढने की एबिलिटी है तो आप जाके फ्री का ढूंढो और एक्सेस कर लो। ठीक है, इसी के दूसरे एंड पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसी के दूसरे एंड पे मैं क्या करता हूँ दिखाता हूँ आपको भी। मैंने ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि आपके पास अगर प्लेटफॉर्म्स हैं तो आप जाके इन्हें एक्सेस करो। ठीक है, और आपको ये नो डाउट सर्टिफिकेशंस भी देंगे। ठीक है, मैंने इसका एक बहुत अच्छा लूप होल देखा है, जो कि मैं समझता हूँ कि है, मैं ये नहीं कह रहा कि यही लूप होल है, लेकिन ये है। ये तो हो गया सेगमेंट वन। दूसरा क्या हो सकता है कि आपको कोई भी एक चीज़ दे, जैसे कि मान लो एक एनजीओ है। ठीक है, मान लो एक एनजीओ है, वो क्या करे, या तो कोई कोर्स का एक प्लेटफॉर्म, जैसे कि आप जाते हो कहीं कोर्स करने, बहुत सारी कंपनीज हैं, सारी कंपनीज का नाम नहीं लूँगा, हो सकता है कि कंपनी को भी थोड़ा सा ऑफेंड फील हो। आवाज़ आ रही है धीरे धीरे। ठीक है, हम क्या करेंगे कि इस एनजीओ में मान लो कि ABC नाम का एक एनजीओ है, जो कि XYZ मान लो कि वर्ड, ठीक है, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस और सारे आपको कोर्स कराता है। और इसके XYZ चार्ज लेता है, जैसे मान लो 200 रुपये ले रहा है आपसे, 100 रुपये ले रहा है एग्जाम्पल। कुछ हो सकता है कि फ्री भी हो, कुछ हो सकता है कि मल्टीपल क्राइटेरियाज है, मैं उसमें नहीं घुस रहा। ठीक है, यहाँ पे आपको जाके ये कोर्स करना पड़े। जाने में अगेन क्या दिक्कत होगी कि आप लोगों को यहाँ पे इशू आएगा। मेन इशू क्या आएगा कि जाओगे तो, लेकिन आपकी टाइमिंग का इशू, टाइम प्लस एफर्ट लगाओगे आप, उसके बाद कोर्स करोगे। ठीक है, ये अगेन एक सेगमेंट था जो कि मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। एक थर्ड सेगमेंट जो मैं लेके आया आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि कंटेंट बहुत सारा था। ठीक है, नो डाउट बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटर है, बहुत अच्छे लोगों ने पढ़ा रखा है। दोनों केस में क्या है, मैंने देखा हुआ है कि आप प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रहते हैं।
प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कैसे, अगर मैं आपको बोलूँ कि बॉस एक मेरे पास यहाँ कोई वैल्यू है, मुझे इसके अंदर ये लिख दो, इसके अंदर ये लिख दो, तो भाई कॉमन सेंस है कि अगर आपके पास एक एक्सेल की फाइल खुली हुई है तो उसमें हाथ पैर मार के आप एक्सेल का काम कर लोगे ईजिली। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि बिना एक्सेल की फाइल को खोले हुए एक्सेल का काम करो, ठीक है। वापस आते हैं, मैं एक तीसरा सेगमेंट बताता हूँ आपको। इन दोनों के अलावा आपको यहाँ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ज़्यादा होता है। जैसे एग्जांपल, आपको बहुत इजी लगेगा कहीं पे जाके मार्कशीट क्रिएट कर देना, बहुत इजी लगेगा जाके अटेंडेंस रिपोर्ट क्रिएट कर देना, बहुत इजी लगेगा कि आपको एक्स नंबर ऑफ असाइनमेंट्स दी जाते हैं, असाइनमेंट्स को आप 2 मिनट में निपटा देते हो, एक्सेल की फाइल खुली है, धड़ाधड़ हो जाएगा। अब इसी केस में क्या है, दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि आप घर बैठे बैठे जब आपको टाइम होता है, ठीक है, 1 मंथ का कोर्स है, ये मैंने इंट्रोड्यूस किया था, तो आप देख लें जैसे भी होता है। 1 मंथ का कोर्स है, ठीक है। 1 मंथ के कोर्स में आपको 28 वीडियोस है हमारे पास। 28 वीडियोस में क्या करना है आप लोगों को, हमने बात करी सेगमेंट 1 की, हमने बात करी यहाँ पे ये वाला था सेगमेंट 2, ठीक है। अब एक नया इंट्रोड्यूस मैं क्या इंट्रोड्यूस करता हूँ वो दिखाता हूँ आपको, जिसमें सेगमेंट 3 बोलता हूँ, जो कि मुझे थोड़ा सा यूनिक अप्रोच लगता है। 1 मंथ का कोर्स है, 28 वीडियोस हैं। अभी मैं बस एक्सेल की बात कर रहा हूँ, मैं एक्सेस पावर पॉइंट की बात नहीं कर रहा, और वर्ड है हमारे पास सारे कोर्स, जिसमें जब मॉडल तैयार करेंगे वो, अभी हम एक्सेल की बात करते हैं। आप लोगों को मैं अगर, जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्या यूज़ करते हैं, कौन सा सोशल मीडिया अगर बोला जाए तो हो सकता है इंस्टाग्राम, हो सकता है फेसबुक, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर मैं बोला जाए तो व्हाट्सएप। तो आप लोग यूज़ करते हो व्हाट्सएप, ठीक है। व्हाट्सएप पे क्या है कि आपको डेली एक टेक्स्ट आता है या मैसेज आता है, आप उसी फ्रिक्वेंटली उसे यूज़ करते हो। इसको थोड़ा सा इंदाज करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। और इसको एक सेकंड रुकना, मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, व्हाट्सएप यूज़ करते हो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि आप लोगों का एक व्हाट्सएप पे ग्रुप क्रिएट करता हूँ। उससे पहले आप लोगों का एक रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ गूगल फॉर्म का। ध्यान सुनते रहना, ठीक है। गूगल फॉर्म का क्या क्या क्राइटेरियाज है वो बताऊँ। गूगल फॉर्म का इसके लिए क्या करता है, व्हाट्सएप ग्रुप का यूज़ करने के लिए मैं एक व्हाट्सएप एप्लीकेशन खुद है उसका यूज़ करता हूँ। अब मेरे पास 28 वीडियोस जैसे मैंने आप लोगों को बताया, प्लस 3 असेसमेंट, ठीक है, 3 असेसमेंट, इसे मिला के ही आप लोगों का एक सर्टिफिकेशन कोर्स तैयार होता है, सर्टिफिकेट मिलता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाया, गूगल फॉर्म बनाया रजिस्ट्रेशन के लिए। फॉर्म पे लोग जितने रजिस्टर करेंगे, फॉर एग्जांपल के लिए कोर्स के लिए रजिस्टर करते हैं 500 लोग, एग्जांपल बताता हूँ, तो मैं 500 लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करता हूँ। अब क्या होगा कि 500 लोग में से हो सकता है कि लोग इंटरेस्टेड हो कोर्स करने के लिए केवल 50, ठीक है। लेकिन एनी हाउ 450 लोगों में से 200 का एग्जाम्पल लेता हूँ, 50% से भी कम है, कोर्स करना तो चाहते हैं बट टाइम नहीं है, पॉसिबिलिटी ये हो सकता है। तो इस केस के लिए मैं क्या करता हूँ कि डेली बेसिस पे आप लोगों को एक वीडियो भेजना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। कहाँ पे, व्हाट्सएप पे। अब आप व्हाट्सएप तो डेली चलाते हो, वीडियो हो सकती है कि 5 मिनट की भी हो सकता है कि 20 मिनट की भी हो सकता है कि 2 मिनट की भी हो, वीडियो की लेंथ होती है। तो आप लोग को जब टाइम मिलता है अपने पूरे फ्री टाइम में आप उसे आराम से, ठीक है, यूज़ कर सकते हो और देख सकते हो। आपने देख लिया, मान लो वीडियोस देख ली, वीक में एक बार हम क्या करते हैं कि एक डाउट क्लियरिंग सेशन रखते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि मैं एक ऑनलाइन यूट्यूब पे आता हूँ, एक्सेल मैथड अपने चैनल पे आता हूँ, या तो गूगल मीट, हाँ इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ गूगल मीट, ठीक है। गूगल मीट यूज़ करता हूँ और गूगल मीट पे आके मैं आप लोगों के डाउट्स जितने होते हैं आप लोगों से पूछता हूँ, इंटरेक्शन करते हैं हम और वो क्लियर करते हैं। क्लियर, इतना समझ में आ गया। ये होता है कोर्स कैसा चलता है, कोर्स क्या होता है हमारा, कैसे हम एक डिफरेंट अप्रोच रखते हैं, क्योंकि आपको ये समझना जरूरी है। उसके बाद कहाँ कहाँ फंसते हैं इस चीज़ में वो समझना ईजिली आ जाएगा कि हम कहाँ कहाँ पे लैक करते हैं, कहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव के हिसाब से ये चीज़ें काम करती हैं। सबसे पहला गूगल प्रोडक्ट मेरा आप लोगों ने देखा, गूगल का गूगल का फॉर्म, जो कि यूज़ होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, कोर्स में जो इनरोल करते हैं। उसके बाद ये जो 3 असेसमेंट मैंने आपको बताए थे,
ये भी मैं तैयार करता हूँ असेसमेंट गूगल फॉर्म के ऊपर ही, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, असेसमेंट फॉर्म हो गए हमारे यहीं पे तैयार। मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया था, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। अच्छा, हमारा एक और क्राइटेरिया क्या होता है आपको फिर से एक बार बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। अगर बताया तो इसे स्किप कर देना, नहीं तो इसे एक बार देख लेना। अगर जैसे कि 500 लोगों का डेटा था हमारे पास, जब मैं कहा था 500 लोग वो इंटरेस्टेड है करने के लिए, अगर 500 लोग, सबसे पहले इनका पहला क्राइटेरिया रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये कोर्स, इस कोर्स से कोई पैसे नहीं लगते। उसके बाद इनके असेसमेंट तीनों होने ज़रूरी है, 3 असेसमेंट होना कंपलसरी है, ठीक है। असेसमेंट कुछ ऐसा होता है कि हर असेसमेंट के अंदर 5 क्वेश्चंस होते हैं, 5 क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क्स ईच होता है, ठीक है। तो टोटल कितने मार्क्स का हो गया ये? 5 मार्क्स का असेसमेंट हो गया। सेम ये था असेसमेंट 1। सेम असेसमेंट 2 जो है, सेम उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क्स का होता है, फिर से 5 नंबर आते हैं उसमें। असेसमेंट 3 में क्या होता है, 5 क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क्स का होता है, और फिर 5 मार्क्स आते हैं। अब आपको पास होने के लिए जो क्राइटेरिया है, पास होने के लिए पहला क्या है कि यू शुड कंप्लीट ऑल असेसमेंट, ठीक है, पहला। और मिनिमम मार्क्स होने चाहिए आपके 10, कितना, आउट ऑफ 15। अगर आपके 10 मार्क्स हैं 15 में से, तो आप क्या करोगे, पास होगे, नहीं तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। और पास वालों को हम असेसमेंट देते हैं। मैं याद रहे, ये नहीं कि आपके 5 5 10 2 से ही 10 आ गए तो आप पास हो गए, बिल्कुल भी नहीं। पॉसिबल क्या है आपका कि तीनों असेसमेंट होना ज़रूरी, पहला क्राइटेरिया। और इस क्राइटेरिया के बाद 10 नंबर आने ज़रूरी, ठीक है। 10 नंबर उसके बाद देखा जाएगा, पहला क्राइटेरिया। अब ये क्या है कि ये कैलकुलेशन के काम आ रहा है। कैलकुलेशन में कहाँ काम करूँगा, तो गूगल का दूसरा प्रोडक्ट शीट, गूगल का दूसरा प्रोडक्ट शीट। पहला था फॉर्म, दूसरा था शीट। समझ में आ गया कैसे काम करते हैं। अब चलो दिखाता हूँ ये काम होता कैसे, या तो आपको एक और चीज़ में समझाने को है क्या मेरे पास, नहीं अभी तक हमने क्या क्या बात करा, और बात करता हूँ फंसते कैसे। ये तो आप समझिए कोर्स क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, क्राइटेरिया क्या होता है कोर्स का, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। अभी एक चीज़ और देखते हैं, देखो ध्यान से। मान लो मैंने एक रजिस्ट्रेशन, मैं प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ क्या है, उसके बाद सॉल्यूशन पे बात करके। रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना लिया जिसके अंदर 500 लोग हैं, ठीक है, पहला, ठीक, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना लिया। और एक है हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप जिसके अंदर एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ कि 800 लोग आ गए, क्योंकि ये तो कंपलसरी नहीं है कि जिसने रजिस्ट्रेशन किया वही व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। पॉसिबिलिटी है कि 800 लोगों ने, अब मेरे साथ होता ही है, 800 लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया, उसमें केवल 500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है। उसके बाद आते हैं असेसमेंट 1। हो सकता है कि एग्जाम्पल के लिए 500 में से 300 लोगों ने किया। असेसमेंट 2 हो सकता है कि 250 लोगों ने किया, जस्ट एन एग्जाम्पल के लिए। असेसमेंट 3 हो सकता है कि 200 लोग ही अपीयर हुए, ठीक है। अब 300, 250, 200, एक क्या पॉसिबिलिटी है कि ये 250 इसके अंदर होंगे, एक पॉसिबिलिटी, और ये 200 इसके अंदर होंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये 300 ही अलग होंगे, और हो सकता है कि इसमें से 50 सेम और 200 बिल्कुल अलग हो। मतलब कि स्टूडेंट ए, कैंडिडेट बी, कैंडिडेट सी ने असेसमेंट 1 कर लिया हो, असेसमेंट 2 कर लिया हो, लेकिन 3 नहीं किया। इसने तीनों कर लिए, इसने तीनों कर लिए। हो सकता है कि इसने पहला नहीं किया, असेसमेंट 2 कर लिया और तीसरा नहीं किया, पॉसिबल है। तो भले इन सब के नंबर आ रहे हो 10 11, जो भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन पास कौन हो सकता है, अगर इसने तीनों में असेसमेंट दिया हुआ है तो पहली क्राइटेरिया फुलफिल, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि इसके असेसमेंट 1 में 1 नंबर हो, असेसमेंट 2 में 1 नंबर हो, असेसमेंट 3 में 4 नंबर हो, तो 4 1 5 1 6, टोटल नंबर कितना है इसके, 6। अगेन ये फेल है, क्यों, क्योंकि इस बंदे ने तीनों असेसमेंट तो किए ही किए, उसके साथ साथ 3 असेसमेंट में तो पास नहीं हो पाया। तो कंपलसरी ये नहीं कि आपने फॉर्म भर दिया, कंपलसरी ये है कि आपने सही तरीके से फॉर्म भरा और उसके बाद क्वेश्चन देख के आप पास भी हुए। ये प्रॉब्लम्स आती हैं। एक चीज़ और है, अगर मान लो 800 लोगों ने कोर्स कंप्लीट किया,
कोर्स कंप्लीट किया, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें मैं थोड़ा सा हिदायत देता हूँ बच्चों को कि आप कभी भी कोर्स ज्वाइन कीजिए, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने 1 मंथ का कोर्स स्टार्ट किया और आप 15 दिन बाद ज्वाइन करते हो, तो मैं ये नहीं कहता आपको कि नहीं यार 15 दिन की सारी वीडियोस देखो, ये करो वो करो, क्योंकि काइंड ऑफ ये थोपना हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे बच्चों को हिदायत दे रखी है कि आप कुछ भी वीडियो जब भी ज्वाइन करना है तब करो, जब देखना है तब देखो। आपको एक अगर चाहिए कि लाइव क्लास कैसे लिए मैंने वो देखना है तो वो देखो। अच्छा, असेसमेंट के जो भी क्वेश्चंस हैं, असेसमेंट के जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है। जो मैं लाइव सेशन में पढ़ाता हूँ, लाइव सेशन में पढ़ाता हूँ, उसके साथ साथ जो मैंने आपको वीडियोस भेजी हैं उन्हीं में से कोई एक निकलेगा, ठीक है। इसीलिए 3 वीडियो 4 वीडियो के बाद एक असेसमेंट देता हूँ। क्लियर? इसका है क्या? क्लासेस है ना अभी हाँ हाँ सर, बैठिए, प्रैक्टिकल ना। हाँ हाँ बैठिए ना। कौन है कौन है प्रथम सर आएंगे, नहीं तो अंजलि मैम है, अंदर ही बैठे हुए आप। प्रथम को भेजो प्रथम को। हाँ कोई भी आप बैठिए, कोई ना कोई आ जाएगा। प्रैक्टिकल के लिए दोनों में से किसी को बुला ले भाई। ठीक है, अब यहाँ देखो 800 लोगों ने क्या किया, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया, ठीक है। जब कोर्स फिनिश हुआ, जब कोर्स, यहाँ लिखता हूँ मैं, जब कोर्स एंड पे था, जब एंड पे था कोर्स, तब क्या होगा कि 800 के 800 लोग बोलेंगे कि हाँ मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। 800 के 800 क्या बोलेंगे, सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन मैं 800 को तो दे नहीं सकता, अभी मैंने क्राइटेरिया समझाया। या तो मैं 300 को दूँ, 250 को दूँ, 200 को दूँ, नहीं तो इनमें से ही कुछ होंगे जो तीनों को मिला के दूँ, ठीक है। थोड़ा नीचे आते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा समझ में तो एक बार थोड़ा सा पीछे जाके देखो, क्लियर हो जाएगा कि प्रॉब्लम क्या। प्रॉब्लम नहीं समझोगे उसके बाद जाके हमें सोचना पड़ेगा। डायरेक्ट मैं शीट, यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट शीट ओपन करके आपको फटाफट करके दिखा दूंगा तो होगा कि चल ठीक है समझ में आया, नहीं प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी। प्रॉब्लम ठीक है, प्रॉब्लम पहले वो समझो कि इन 800 लोगों को, ठीक है, इन 800 लोगों को सबको कहेंगे कि मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई हम तो ग्रुप में थे, हमने कोर्स ज्वाइन किया। यस सर। ये 800 बोलेंगे कि मैंने कोर्स ज्वाइन कर रखा है, मुझे चाहिए सेम। लेकिन रजिस्ट्रेशन तो 500 ने किया है, 300 तो यहीं से छट गए, 300 तो यहीं से छट गए। फिर उसका 500 बोलते हैं कि हाँ बॉस हमें आ गया चीज़ समझ में कि हमने रजिस्ट्रेशन किया, हमें मिलना चाहिए। हो सकता है कि 300 ने ज्वाइन नहीं किया, 300 ने बस असेसमेंट 1 दिया है, तो इन्हें मिल नहीं सकता क्योंकि असेसमेंट 2, 3, 4 देना है। 250, 200, देख रहे हो यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हम कुछ काम करेंगे, ठीक है। वो काम बताता हूँ क्या, वो काम बताता हूँ क्या करेंगे। हम क्या करेंगे, इस 500 लोगों का डेटा जितने लोगों ने भरा था, ये क्या हो रहा है, एक सेकंड रुको जरा। दिस डिजाइन रीच लिमिट ऑफ ड्राइंग स्केच, ओके ओके ओके, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ पे आपको प्रैक्टिकली दिखाता है कैसे आता है। सबसे पहले देखो, जो मैंने आपको असेसमेंट का बताया था या रजिस्ट्रेशन का फॉर्म एक बच्चे ने बना रखा है, सेम ऐसे ही खुलता है। असेसमेंट 1, ठीक है, ये रहा, ठीक है, ये आपका असेसमेंट 1 है। इसमें कुछ क्वेश्चंस है, आप देख रहे हो 70 रिस्पॉन्स है, देख रहे हो 70 रिस्पॉन्सेज। यहाँ देखो असेसमेंट 2 46 रिस्पॉन्सेज, ठीक है। असेसमेंट 3 43 रिस्पॉन्सेज। हो सकता है कि इन 70 में से, देखो ध्यान से देखना, मान लो कि 100 लोगों ने अगर रजिस्ट्रेशन किया, 100 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, तो रिस्पॉन्स असेसमेंट 1 कितने लोगों ने दिया, 70। 30 तो वैसे ही कम हो गए, अब 30 कौन से कम हो गए ये देखना पड़ेगा। असेसमेंट 2 जब यहाँ पे रिस्पॉन्स देख रहे हो 46, तो 70 में से भी कम, अगेन 20 के आसपास कम है, 20 क्या, हाँ 20 18 20 के आसपास कम है। कौन से 18 20 छांटने पड़ेंगे यहाँ। असेसमेंट 3 में देखो 43, ठीक है, तो हो सकता है कि ये कितना था 46, इसमें भी 3 कम है। कौन से 3 कम, तो ये जो होंगे वो जो 3 कम होंगे, उसने 1 और 2 दिया है लेकिन 3 नहीं दिया, या माइट पॉसिबल कुछ अदर चीज़ें। तो एक डेटा दिखाता हूँ हमने क्या किया। यहाँ देखो, मैं इस पूरे फॉर्म को, इस चीज़ को, ये जो डेटा इन लोगों ने भरा है, इन सब को शीट पे देख सकता हूँ। आप लोगों को ये पता है, ठीक है। गूगल फॉर्म जो पढ़ाऊँगा, गूगल फॉर्म पढ़ाऊँगे और क्या क्या होता है इसमें, ये सारी चीज़ बात करेंगे। फिलहाल हम एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। इस प्रोजेक्ट में क्या है, आप शीट पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ देखो, इस चीज़ को भी रिस्पॉन्स आप शीट पे देख सकते हो।
इस रिस्पॉन्स को आप शीट पे देख सकते हो। तो पहला हमने पढ़ा गूगल फॉर्म, ठीक है, जिस पे हमने क्या किया, रिस्पॉन्स दिया, लोगों को क्वेश्चंस दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि आप देखो क्वेश्चंस है हमारे पास, ठीक है, ये दिखता कैसे है, व्यू फॉर्म पे करता हूँ, मेरे पास एडिट का है तो इसीलिए ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे हमने क्या करेगा, फर्स्ट असेसमेंट एक्सेल मैथड और एसएमएस ने किया, यहाँ पे दुनियादारी बाई चीज़ें लिखी हुई है। नेक्स्ट नीचे आओ, यहाँ कुछ आपको बेसिक डिटेल लिखनी है, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन होता है स्टार्ट, ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, ये रहा एक क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का है, 2 क्वेश्चन दूसरा मार्क्स का, तीसरे मार्क्स का, चौथे मार्क्स का और 5वें मार्क्स का। तो ऐसे ही अगर मान लो इसमें से कोई भी बच्चे ने ये सेलेक्ट कर दिया, जैसा एग्जांपल देता हूँ, विच साइंस ऑफ द रेंज इन फंक्शंस, बताओ कौन सा करता है, परसेंटेज, डॉलर, कॉलन, कॉमा। तो हमें पता है कॉलन करता है। अगर मान लो किसी बच्चे ने डॉलर साइन वो कर दिया, ठीक है, डॉलर कर दिया, इसके 1 नंबर कट जाएंगे, 1 नंबर कम आएंगे, तो हमें इसे भी असेस करना है। ये नहीं कि उसने कुछ भी करके भेज दिया तो हाँ तीनों में डन आ गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें ये भी देखना है कि अगर बच्चे ने गलत किया है तो इसका अगर एक भी सही नहीं है, अगर उसका एक भी सही नहीं है तो उसके नंबर 0 आएंगे, क्लियर, नहीं तो जितने सही होंगे उतने नंबर आएंगे। यहाँ देखो हम क्या क्या इस चीज़ को ध्यान से देखना, हमने इन सब को पहले शीट पे इंपोर्ट किया, शीट पे इंपोर्ट किया कैसे, एक शीट दिखाता हूँ आपको, ये रहा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन टोटल कितने हैं, यहाँ पे आपको वो करके दिखाता हूँ नॉर्मली, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पहले, अच्छा एक चीज़ से स्टार्ट करते हैं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी दिखाता हूँ उसमें कितने हैं, इनिशियली से स्टार्ट करता हूँ फिर आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। मैंने देखा कि सर्टिफिकेशन कोर्स, ठीक है, यहाँ देखो सर्टिफिकेशन कोर्स, उस पे मैंने यहाँ पे जस्ट क्लिक किया और यहाँ देखा कितने मेंबर है, 335 मेंबर जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। हो सकता है कि कितने लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन ना किया हो, या हो सकता है कि बीच में कुछ लोग लेफ्ट भी कर गए हो, लेफ्ट कर गए, ठीक है। इन पे भी डिपेंड करता है आप कैसे क्या करा सकते हो। तो देखा आपने कि 335 लोग यहाँ पे, 335 मेंबर जो अभी एक्टिव मेंबर है हमारे, ठीक। और इन सबको मैं कुछ कुछ भेजता रहता हूँ। वीडियो का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे भेजता हूँ, तो देखो एक वीडियो भेजी मैंने, वीडियो नंबर 26 जो फाइनेंशियल फंक्शन बात करता था, फिर वीडियो नंबर 27, वीडियो नंबर 28, मैं ऐसे भेजता रहता हूँ। और उसके बाद मीटिंग के लिंक जहाँ से हम ज्वाइन वो देखते हैं कि लाइव क्लास कैसे होगी हमारी, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे देखो टोटल 28 वीडियोज़ हमने भेजी हुई है, ठीक। ये हो गया वीडियो भेजने का कॉन्सेप्ट। अभी हम बात कर रहे थे कि कितने बंदे हैं इस पे, 335 बंदे हैं। अगर मैं रजिस्ट्रेशन देखूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितने रजिस्ट्रेशन है, 423 रजिस्ट्रेशन, मान लेते हैं 422 रजिस्ट्रेशन है। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, फिर से एक मैं वाइट बोर्ड लेता हूँ, इश्यूज़ क्या क्या है मेन चीज़ गिनवाता हूँ आपको। अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे पास थे 300, एक सेकंड चेंज करता हूँ। अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे पास थे 335 लोग, पहला रजिस्ट्रेशन था 423 लोगों का, ठीक है। हमारे पास असेसमेंट वन में आए थे 70 लोग, यहाँ लिख देता हूँ। असेसमेंट 1 किया है 70 लोगों ने, असेसमेंट 2 किया है कितने लोगों ने, देखते हैं 46 लोगों ने। असेसमेंट 3 किया है 43, असेसमेंट 3 किया है 43 लोगों ने, ठीक है। अब देखो 70, ये तो हो गया असेसमेंट, ठीक है, ये हो गया रजिस्ट्रेशन का, और ये हो गया ग्रुप का कि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया। अब पॉसिबिलिटी क्या है, हो सकता है 335 बच्चों ने जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया हो सकता है 335 बच्चों ने ग्रुप ज्वाइन किया हो, रजिस्ट्रेशन मल्टीपल टाइम कर दिया हो, ठीक है, मल्टीपल टाइम कर दिया, मतलब एक बच्चे की एंट्री 2 बार हो सकती है, दिखाऊंगा कैसे। सेम असेसमेंट में हो सकता है, सेम इसमें हो सकता है, ठीक। व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हो सकता कि सेम नंबर से 2 बार ज्वाइन कर लिया, नहीं। रजिस्ट्रेशन में सेम आईडी से 2 बार रजिस्ट्रेशन हो सकता है। असाइनमेंट 1 में भी 2 बार मैंने एडिट की परमिशन दे रखी है, हो सकता है। सेम 2, 3, 4, इन 3 में मल्टीपल एंट्री होनी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। कैसे हम चेक करेंगे, डायरेक्ट आते हैं शीट पे, ठीक। आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, निकिता कुमारी, नंबर भी सेम है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, ईमेल आईडी भी सेम है, देख पा रहे हो। तो ये क्या है कि हाँ इनका डेटा दोबारा एंटर हुआ है, ठीक है। अब मैंने एक्सेल पे सारी शीट को ले लिया, जैसे असेसमेंट 1 ये रहे टोटल लोग, असेसमेंट 1 ये रहे टोटल लोग, असेसमेंट 2 यहाँ पे आता हूँ मैं, ये रहे टोटल लोग सारे, असेसमेंट 2 सबकी मैंने वहाँ पे वो कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। कैसे, इस पर क्लिक किया और व्यू इन शीट,
क्लिक करते के साथ ही मैं एक शीट पे पहुंच गया, जो शीट मेरी यहाँ पे खुल गई है। ठीक है, यही शीट खुली हुई थी, है ना। और यहाँ 2 पे सेम एज 3 पे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख गया और रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे दिख गया। सारे रजिस्ट्रेशन कितने हैं? 422, जो हम अभी इस पे डिस्कस कर रहे थे, 422 या 423, 335 ये में। तो हम ऐसे कैसे निकालेंगे इसको कि कौन से हमारे रजिस्ट्रेशन डुप्लीकेट है, हमें हटाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। यहाँ से वीडियो स्टार्ट होती है जहाँ से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। अभी तक था कि प्रॉब्लम क्या है, अब आएगा सॉल्यूशन क्या है इसका और कैसे हम मैनुअली करते हैं। ठीक है, गूगल शीट का यूज़ करके या एक्सेल की शीट का यूज़ करके, क्योंकि गूगल शीट और ऑनलाइन काम करती है, ज़्यादा फीचर देती है, तो हम इसलिए गूगल शीट का यूज़ कर लेते हैं। ध्यान से देखो, हमने क्या किया, एक शीट क्रिएट करी यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, शीट नंबर 10 पे इसको नाम दे देता हूँ कुछ, इसको नाम दे देता हूँ कुछ, कैसे दूंगा, राइट क्लिक, रीनेम, मैं इसको देता हूँ जैसे कि स्टेटस, स्टेटस ऑफ स्टूडेंट, सिंपल। अब मुझे क्या है कि रजिस्ट्रेशन में कितने बंदे हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी करूँगा, थोड़ा ध्यान से देखते रहना। रजिस्ट्रेशन में कितने बंदे हैं मुझे वो चाहिए, तो मैंने इस पे गया, मैंने कहा कि इसमें जो यूनिक है किसके अंदर, इसके अंदर, ये मुझे उठा के दे दो। ठीक है, अच्छा सॉरी, फिर से करता हूँ। यूनिक है किसके अंदर, इस पे आया मैं, पूरे बी कॉलम के अंदर। डुप्लीकेट हो सकते हैं, 422 थे, अब ये कितना आ गया, 422 में से 375, ये हमारे यूनिक हुए। 375, 374 के सबसे ऊपर का एक रहता है, इसलिए 374 गिनता हूँ मैं इसे। इतने हमारे यूनिक है। मैं एक काम और करता हूँ कि बार बार कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, एक सीरियल नंबर के लिए कॉलम ले लेता हूँ। मैं इस पर करूँगा राइट क्लिक और इंसर्ट लेफ्ट, यहाँ देखो मैंने लिखा सीरियल नंबर। अब मुझे क्या चाहिए कि अगर यहाँ एंट्री हो तो सीरियल नंबर आए, वरना ना आए। अच्छा, एक चीज़ और पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैं शीट पे क्यों कर रहा हूँ, हो सकता है कि कल फिर से एक रजिस्ट्रेशन हो जाए, हो सकता है कल से फिर एक असेसमेंट हो जाए। मैंने 15 तारीख तक का टाइम दे रखा है, मतलब 4-5 दिन का गैप देता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ फंक्शन लगाया है कि पहले तो मैं यहाँ लिखूँगा एक बार 1 2, ठीक है, 3 से फंक्शन लगा देता हूँ मैं, इज इक्वल टू इफ़ अगर इस वाले सेल में कुछ नहीं है तो कुछ ना है, नहीं तो मैक्सिमम, इसमें से मैक्सिमम ढूंढे, इन दोनों में से ऊपर में से मैक्सिमम ढूंढे, जो मैक्सिमम मिल जाए उसमें एक जोड़ दे, तो ये 3 हो जाएगा। देखो मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी, नीचे आया और बिल्कुल एंड में जाके पूरी शीट पे 1000 लोग पे पेस्ट कर दिया। अब देखो खुद आ गया। और जहाँ पे नहीं होगा डेटा, जैसे मान लो 375 374 था कुछ, यहाँ पे क्या होगा, डेटा जहाँ नहीं होगा वहाँ ये कुछ भी नहीं आएगा। मैंने एक फंक्शन लगाया था सिंपल, ये देखो, ठीक, जब मैं कुछ लिखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा, फंक्शन लगा हुआ है। और उसके बाद मैंने क्या किया कि अब मुझे यहाँ पे नाम, ये भी नाम उठाने। अब अगर मैं इसमें यूनिक लगा दूंगा तो एक इशू आएगा। क्या इशू आएगा, एक बार कमेंट करके बताओ, ईमानदार से कमेंट करके, मतलब बहुत सोच के बताना क्या इशू आएगा। बता दिया, ठीक है, आई होप थोड़ा ठीक हो, लेकिन लिखो यहाँ मैं बताता हूँ। अगर मैंने यूनिक लगा दिया तो हो सकता है गीता गुप्ता और गीता गुप्ता के 2 नाम हो, पॉसिबिलिटी है। ऋतु करके है, हो सकता है कि ऋतु महावर करके कोई और भी हो। माखन करके देखो यहाँ पे कोई और हो सकता है। अब एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये तो चलो सेम एंट्री है, नहीं तो एग्जैक्ट नाम की पॉसिबिलिटी है। जैसे मान लो पिंकी नाम के 3 लोग पॉसिबल है होना, तो पिंकी को मुझे वो नहीं करना, मुझे क्या करना है कि अगर ये मिल जाए, इसके सामने वाली पिंकी को ऐसे उठाए, है ना। तो यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ एक फंक्शन यूज़ करूँगा, कौन सा, इज इक्वल टू वी लुकअप में ढूंढवाऊँगा क्या मैं, ईमेल एड्रेस जो पहले मैंने एग्जैक्ट लिखा है वो, कॉमा कहाँ से मिले। अच्छा, इसको मैं एक काम करता हूँ, अभी फिक्स कर देता हूँ, किसे, बी को फिक्स कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जब मैं ड्रैग करूँ इधर उधर की तरफ तो दिक्कत ना दे मुझे। उसके बाद कहाँ से ढूंढना स्टार्ट करें, मैंने यहाँ पे लिया ऑल रेंज, यहाँ से ढूंढना स्टार्ट करें कहाँ तक, मैं कहता हूँ कि मुझे यहीं तक चाहिए, सिंपल, ठीक है, 2 तक। उसके बाद कॉमा, मुझे किस नंबर की वैल्यू चाहिए, दूसरे नंबर की वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये कुछ गड़बड़ हुआ यहाँ पे, ओके, ये ऐसे काम नहीं करेगा, फिर से करता हूँ, इज इक्वल टू वी लुकअप, मुझे ये ढूंढना है, ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू वी लुकअप, मुझे ये ढूंढना है। इसको मैं करता हूँ एक बार, बस इसके कॉलम को फिक्स कर देता हूँ, कॉमा किस में से, तो मुझे ढूंढना है बी एंड सी में से, ठीक है, बी एंड सी में से, और मैं इसको कर देता हूँ फिक्स, इसको करता हूँ फिक्स, कॉमा दूसरे नंबर की वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, और उसके बाद एंटर।
यहाँ देखो आ गया। इसके आगे एक और लगाता हूँ कि इफ अगर ये वाला सेल, अगर ये वाला सेल ऊपर चलो, ईमेल वाला सेल, ये वाला सेल बराबर हो कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं तो जो मैंने वीडियो का मैं पूरा वो लिखा है वो चीज़, और एंटर। ठीक है, अब ये मुझे बता रहा है यहाँ पे ये आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा होगा कि सेम चीज़, अगर एंड में कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं, अदरवाइज खुद पे खुद उठ के आ जाएगा। इसको कॉपी किया और पेस्ट कहाँ तक किया मैंने, एंड तक। समझ में आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे देखो नूर आलम एक कैपिटल लेटर में ये है, तो मैं इसके अंदर ना लिख के यहाँ पे लिख दूंगा फुल नेम और इसको लिख दूंगा ट्रिम। ठीक है, प्रॉपरली कर दूंगा किस चीज़ को, इस वाले को। अब मैंने ट्रिम और प्रॉपर कर दिया तो ये फ्लैश फिल का ऑप्शन खुद दे रहा है। एडजस्ट कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो भी नाम है नूर आलम बिल्कुल ठीक हो गया। अब इस चीज़ को मैं यहाँ हाइड कर देता हूँ। मुझे दो चीज़ तो यहाँ से क्लियर मिल गई कि सबसे पहला कॉलम में इसमें ये करता हूँ समझ में आ जाए कि सीरियल उसका ईमेल एड्रेस कितने लोग थे, यूनिक कितने लोग थे, उनके आए उनका नाम क्या था। ठीक है, अब असेसमेंट 1 में आते हैं। असेसमेंट 1 में क्या कर रखा है मैंने, देखो जो इसका सही आंसर है उसको यहाँ पिन कर रखा है मैंने ऊपर, सबसे ऊपर, और चेक करा रखा है कि जैसे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 5 देख रहे हो। तो इसमें F2 करता हूँ तो मैंने बस क्या चेक करा है कि यहाँ पे अगर आपको एक दिखाऊँ कि इज इक्वल टू का साइन इफ, जैसे मान लो जैसे इफ यहाँ पे दोबारा लगाता हूँ मैं, इज इक्वल टू हटाता हूँ, यहाँ देखो मैं लगाया कि इफ ये वाला सेल, जैसे ये वाला जो सेल है इसे बोलेंगे हम G3, क्योंकि यही चेक करना है ना हमें, G3। ठीक है, अगर बराबर हो किसके, G2 के, क्योंकि ये बिल्कुल सही है, G2 के अगर बराबर होता है तो हमें दे दे ये नंबर, मतलब कैलकुलेट करके दे। क्या करके दे हमें कैलकुलेट, 1, नहीं तो हमें यहाँ पे दे दे कुछ नहीं। ठीक है, कुछ नहीं। समझ में आ गया सबको। अब क्योंकि जब मैं ड्रैग करूँगा तो ये G3, G4, G5, G6, G7 ऐसे होगा, लेकिन ये तो हमेशा G2 ही रहेगा। इस G2 को मुझे फिक्स करना होगा, तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लगा के एक एंटर करता हूँ और यहाँ पे इस G2 को फिक्स करता हूँ और एंटर। अब जब मैं इसे ड्रैग करूँगा तो देखो, ठीक है, क्योंकि इसने एक ऊपर ले लिया था इसीलिए, क्योंकि मैंने इसमें इसका चेक किया तो इसके अंदर ये इसका चेक कर रहा था। यहाँ समझ में आ गया, 1 नंबर आ गया इसका। सेम चीज़ अब मैं इसको यहाँ पे ट्रैक करता हूँ, सेम चीज़ को मैं यहाँ ट्रैक करता हूँ, इसके लिए क्या है, ये चीज़ यहाँ होगी, ये चीज़ है। तो मुझे इसके अंदर कॉलम को ड्रैग नहीं करके, कॉलम को फिक्स ना करके रो को फिक्स करना है। तो मैं यहाँ आऊँगा और जी को यहाँ से हटा दूँगा। जब मैं ड्रैग करूँगा तो GHIJKL ऐसे होना चाहिए। सेलेक्ट किया, अब देखो यहाँ पे ड्रैग किया तो इसके लिए क्या हो गया, H हो गया, चेक हो गया ये। सेम इसके लिए क्या हो गया, ठीक है, सेम इसके लिए देखो, सेम इसके लिए देखो, है ना। अगर ये इसके बराबर होता तो ठीक है, नहीं तो नहीं। यहाँ पे क्या होगा कि इनके टोटल नंबर आने चाहिए। तो मैंने सिंपल है, तो सम फंक्शन, सम लगाते के साथ ही इसमें टोटल उठा लिया। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूँ, 3 लिख दूँ तो खुद उठाएगा। तो जितने लोग सही कर रहे होंगे यहाँ पे खुद भी खुद आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और टोटल मार्क्स 18। क्लियर, इतना समझ में आ गया सबको। ठीक है, असेसमेंट वाला पोर्शन डन। मैंने जब 1 पे कर दिया, सेम चीज़ देखो, सेम चीज़ नंबर 2 पे यहाँ आता हूँ, यहाँ पे जो फिक्स है उसे मैंने सेट कर रखा है। फिर यहाँ पे सेम फंक्शन यूज़ हो रहा है, ठीक है, यहाँ देखो सेम फंक्शन यूज़ हो रहा है, सेम फंक्शन यूज़ हो रहा है, फिर यहाँ पे सेम फंक्शन। इस बच्चे ने असाइनमेंट 2 में सारे किए और सारे सही किए। इसने हो सकता है असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 2 गलत किया है, क्वेश्चन नंबर 4 गलत किया। कैसे पता लग रहा है क्वेश्चन नंबर 2 गलत किया, यहाँ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था प्लस, इसे लगाया है इज इक्वल टू का, पता नहीं कौन है ये। फिर कॉन्केटिनेट था, कॉन्केटिनेट ठीक किया। इसका होना चाहिए इफ, इसने किया है ट्रिम। यहाँ होना चाहिए A1 से S2, इन्होंने A1 से S2 किया। तो यहाँ देख रहे हो कि जब अगर पहला वाला सही है तो पहले में नंबर मिल गया, दूसरा वाला गलत है, अगर मान लो तीसरा गलत है तो यहाँ से ये चीज़ आ जाता है। देखो दूसरा गलत है, दूसरे में नंबर नहीं मिला, तीसरा सही है, तीसरे में नंबर मिल गया, चौथा गलत है, चौथे में नंबर नहीं मिला। ऐसे करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल नंबर कितने हैं। सेम केस फॉर असाइनमेंट 3। जो असेसमेंट के थे वो मार्क्स तो क्लियर हो गए कि भाई मार्क्स क्लियर है हमारे, है ना। इसके भी यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं वो अभी हम देखते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा स्टेटस। स्टेटस मतलब असेसमेंट 1 में कितने नंबर थे इसके, ठीक है, टोटल की बात कर रहा हूँ मैं, एक एक की नहीं, वो कैलकुलेट करके आ रहा है यहाँ पे। असेसमेंट 2, 3 में कितने नंबर थे उसके, ठीक है, उसके हिसाब से
टोटल नंबर कितने आए, ठीक है, और उसके साथ उसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट में वो पास है या फेल है, ठीक है। अच्छा, कंडीशन क्या थी यहाँ पे कि असेसमेंट तीनों होना कंपलसरी है। तो यहाँ पे आते हैं, जैसे इसने यहाँ से उठाया और रजिस्ट्रेशन से उठाया, अब मुझे चेक कराना पड़ेगा वो तीनों उससे कि तीनों उसमें क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है करके फिर एक उठाना है अलग से, ठीक है। चलो इतना क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखो असेसमेंट 1 में ये है, मैंने चेक किया कि इज इक्वल टू का साइन वी लुकअप, क्योंकि अच्छा इसमें से यूनिक क्या है, हमेशा ईमेल आईडी है, वी लुकअप ये वाली चीज़, लुकअप वैल्यू में क्या था हमारा कि उसका ईमेल आईडी कॉमा, ये ईमेल आईडी कहाँ से ढूंढे, अभी हम असेसमेंट 1 की बात करें तो असेसमेंट 1 में बी से लेके क्यू तक, तो क्यू से लेके बी तक, ठीक है, बी से लेके क्यू तक ढूंढने के बाद उसमें हमें दे दे 17 नंबर का डेटा, बी से लेके क्यू तक देखिए और हमें 17 नंबर डेटा दे, फिर उसके बाद एग्जैक्ट मैच, ठीक। एंटर। इसने रेफरेंस में मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, एक सेकंड रुक जाओ, पूरा ये क्यों नहीं उठा रहा है ये बार बार, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, पूरा उठवा रहा हूँ मैं। हम इसमें आए, इसमें 17 नंबर पे कुछ नहीं है, मान लो 16 पे क्या है, 16 पे 3 है, ठीक है, 16 पे 3 है, 3 इसका मतलब टोटल हो सकता है। हमें कैसे कंफर्म कराना है, मैं कंफर्म कराता हूँ इसको, इससे ठीक पहले टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन आ रहा है ना, 3 इसका है पहले वाले का। अच्छा इसको पहले सर्च कर लेते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स पे आए, इसको कॉपी किया, कॉपी असेसमेंट 1 में देखा इसके नंबर कितने हैं, यहाँ पे आए कंट्रोल F पेस्ट, असेसमेंट 1 में इसके नंबर कितने हैं 3, देखा आप लोगों ने नंबर कितने हैं इसके 3, यहाँ पे आए और इसको हमने कर दिया। अच्छा जब ड्रैग करो तो एरर भी आ सकता है, कि एरर इसीलिए कि जब मैं इसे फिक्स नहीं करूँगा तो बी और क्यू पूरा है एंटायर, जब मैं ड्रैग व्रैग करूँगा इसमें दिक्कत आती है, इसको पहले फिक्स करो। और यहाँ दिक्कत क्यों आएगी वो बताता हूँ मैं आपको, हो सकता है कि ये ईमेल आईडी ने रिस्पॉन्स ही ना किया हो, ये ईमेल आईडी ने रिस्पॉन्स, लेकिन एक चीज़ देखते हैं, मैं इसको कॉपी नीचे पूरे में जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो इसने रिस्पॉन्स किया है, इसने रिस्पॉन्स किया, 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 समझ में आ रहा है। यहाँ पे इसने रिस्पॉन्स किया, तो कितने नंबर मिले हैं चेक कर लेते हैं। इसका अभिषेक तिवारी जी का नंबर है, जो भी नाम है, इसमें देखते हैं कि फाइल में नंबर कितने हैं। मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी असेसमेंट 1 पे गया, फाइंड किया मैंने और इसे पेस्ट कर दिया। तो अभिषेक तिवारी जी के नंबर कितने हैं, टोटल 2 नंबर, हमारे में क्या दिखा रहा है अभिषेक तिवारी जी के 2 नंबर, ठीक है। इतना आई होप समझ में आ गया। इसी को मैं थोड़ा सा जल्दी करूँगा, देखा। अच्छा एक चीज़ और आपको बताता हूँ, बड़ा बुरा लग रहा है 3 नंबर NA कुछ मज़ा नहीं आ रहा है इसे करने में, ना कैलकुलेशन हो पाएगी सही से। तो इस NA को हटाने के लिए मैं देख देता हूँ कि इफ़ एरर, अगर एरर आता है इस पूरे का आंसर एरर आता है तो कुछ नहीं करे, ठीक है। या तो 0 करवा दो क्या, नहीं कुछ नहीं करवाते, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉपी किया, इस पर नीचे के सारा कंट्रोल एरो की से मैं पूरा डाउन सेलेक्ट कर रहा हूँ, पेस्ट कर दिया। तो देखो 3 नंबर इसके, 2 नंबर इसके, ये बाकी जो खाली है कॉमन सेंस नॉट अपीयर्ड है। सेम प्रोसेस में इन तीनों में करूँगा, कैसे कर रहा हूँ फिर से देख लेना ध्यान से। इज इक्वल टू का साइन वी लुकअप, अगर ये वाली वैल्यू मिल जाती है किसके अंदर, असेसमेंट 2 के अंदर, क्योंकि असेसमेंट 2 का है। असेसमेंट 2 में आगे मैं वैसे काट दूंगा। असेसमेंट 2 में अगेन बी से स्टार्ट हो रहा है, तो बी से लेके कहाँ तक, बी से लेके जा कहाँ तक रहा है ये, बी से लेके मैं देखता हूँ आर तक जा रहा है इस बार, ठीक है। बी से लेके आर तक जा रहा है, तो यहाँ पे आया मैंने लिखा B:R, ठीक है, और इसको कर दिया फिक्स B:R, कॉमा कितने नंबर की वैल्यू चाहिए, पहले हमने क्या किया था 16-17 किया था, इस बार हम 16 डाल के देख लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए मुझे, ठीक है। अच्छा वी लुकअप वगैरह अगर समझ में ना आता हो तो फिर मुझे बता सकते हो, मैं उसमें देख सकता हूँ। अब मैं देखिए 16 पे 1 आ रहा है, हो सकता है ये असेसमेंट 1 2 3 उठा रहा हूँ, तो यहाँ पे 16 को चेंज करता हूँ, 17 पे क्या आ रहा है, 17 पे 4, तो ये 17 एग्जैक्ट है जिस नंबर पे हमारा असेसमेंट देख पा रहा है। फिर मैं इसको ट्रैक करता हूँ। अभी हमने क्या किया, 4 नंबर आए, 5 नंबर आए, 1 नंबर आए। अब ध्यान से देखना, इन्होंने निकिता कुमारी जी ने असेसमेंट 1 नहीं दिया, असेसमेंट 2 दिया है, जिसमें इनके कितने नंबर आए, 5 नंबर आए, ठीक है। ध्यान से देखते रहना, इन्होंने अंकित तिवारी जी ने असेसमेंट 1 भी दिया है, असेसमेंट 2 भी दिया है। अगर देखें रफ़ीक ने असेसमेंट 1 दिया है, 2 पे भी पता रहा है, जब मैं ड्रैग करूँगा तब, ठीक।
तो कैसे हमें पता लग रहा है, समझ में आ गया। और देखो यहाँ पे फिर से वही एन वाला इशू आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, कमेंट में लिखो फटाफट क्या करेंगे जल्दी से। ठीक, अब यहाँ पे करता हूँ मैं इफ़ एरर, इफ़ एरर, इस पूरे का अगर एरर आता है तो कुछ नहीं प्रिंट करा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉपी पेस्ट, अब इसको कॉपी किया मैंने और पूरा एंड तक पेस्ट कर दिया। ठीक है, असेसमेंट 3 में सेम चीज़। आई थिंक अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यहाँ जाएंगे, असेसमेंट 3 सेलेक्ट करेंगे। अगेन ये बी से लेके कहाँ तक है देखते हैं उसे, बी से लेके एस तक है, बी से लेके एस तक है। तो इस वाले में लगाया बी से लेके, अच्छा सेलेक्ट करना पड़ेगा, सॉरी, यहाँ पे पहले क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे डी आ गया ना, इसको यहाँ चेंज करता हूँ, बी से लेके कॉलन एस तक। ठीक है, एडवांस एक्सेल की बात हो रही है तो ऐसा ना हो कि बीच में कन्फ्यूज़न हो, एक्सेल अच्छे से आना चाहिए इसे समझने के लिए। उसके बाद हमने 16 पे ही देख लेते हैं, उसके बाद चेंज कर देंगे, कर दिया हमने और हमने किया एंटर। 16 पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, 17 देख लेते हैं, 17 पे एक नंबर है, 18 देख लेते हैं, 18 पे ये तो कॉमन सेंस है ना कि एक असेसमेंट में एक से ज़्यादा नंबर नहीं आ सकता। असेसमेंट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में 3 नंबर तो पॉसिबल ही नहीं है, एक ही नंबर है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कंक्लूजन कर रहा था। अब यहाँ देखो ध्यान से, सेम चीज़ फिर मैं यहाँ पे ड्रैग करके आपको दिखाता हूँ। एक और एरर क्या आएगा, फिर से ये एन एरर आता है। इस एन एरर से बचने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस चीज़ को फिक्स, जो हमारा एक परमानेंट रहता है ऑप्शन, उसके बाद इफ एरर। ठीक है, इफ एरर पूरा यहाँ पे खाली। ठीक है, कॉपी किया, एंड पे आए, पेस्ट किया। अब मुझे ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई कि असेसमेंट, मतलब यहाँ पे ध्यान से देखो, चीज़ समझाता हूँ। सिद्धार्थ जी ने असेसमेंट 1, असेसमेंट 2, असेसमेंट 3 किया है। इनमें इनके 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर है। निकिता ने असेसमेंट 1 और 1 और 3 नहीं किया, 2 किया, इसमें इसके 5 नंबर है। सेम चीज़ यहाँ पे, सेम चीज़। किस ने 3 नंबर, तीनों असेसमेंट किया, पता लग गया। कुछ लोग हैं जिन्होंने तीनों असेसमेंट किए हैं, कुछ लोग जिन्होंने 2 असेसमेंट किए हैं, यहाँ से हमें ये पता लग रहा है। अब ऊपर आते हैं, टोटल तो तब निकाले, पहले टोटल दिखाता हूँ आप लोगों को। टोटल क्या होगा, सीधा सम ऑफ ये 10 नंबर आ गया, कॉपी सेलेक्ट किया, 10 नंबर ये, सॉरी सबका ये यहाँ पे। अब देखो मैं इसे एक कर सकता हूँ कि अगर 0 हो तो खाली हो, नहीं तो ऐसे समथिंग करके। अभी लेकिन फिलहाल से ध्यान से देखो, इसका नंबर कितना है 5, इसका 7, इसका 11। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, किसी का ज़्यादा होना चाहिए। एक सेकंड ध्यान से रुकना ना, 5 3 8 6 5। ये देखो यासिमा जी के कितने नंबर हैं, 10। हमारा कंडीशन क्या था कि 10 वाला पास होना चाहिए, जबकि उन्होंने एक असाइनमेंट तो किया ही नहीं है। तो यहाँ तो ये 10 आना ही नहीं चाहिए, यहाँ तो ये फेल होनी चाहिए, है ना। पहला क्राइटेरिया ही जब ये फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे में पास होने का फ़ायदा क्या। ठीक है, ध्यान से देखना। तो इस चीज़ को करने के लिए मैं क्या करूँ, पहले मैं चलो आपके लिए एक रिज़ल्ट निकाल देता हूँ। रिज़ल्ट क्या होगा, इफ़ अगर ये चीज़ पड़ी हो 10 से 9 से, तो 10 भी तो है ना, 10 अगर आएगा तो भी तो पास है, 9 से तो आना चाहिए पास, नहीं तो आना चाहिए फेल। ठीक है, देखो ये मैंने उल्टा लिख दिया, क्या पास नहीं तो फेल। मैंने इसे क्या कॉपी, यहाँ पे है एंड द पेस्ट। अब पास फेल पास पास देख पा रहे हो, बाकी सारे फेल। क्यों, किसी ने ये असेसमेंट पूरा नहीं किया, अगर जिसने किया है उसके पास 5 नंबर है, 10 से कम है। इन्होंने तीनों किए हैं लेकिन इनके 7 नंबर हैं, इसीलिए फेल। इन्होंने तीनों किए हैं, 11 हैं तो पास। लेकिन एक इसमें दिक्कत क्या आ रही थी, हमने अभी देखा था, 4 3 7 5 5 वाला कहाँ गया वो, यासीन करके थी ना एक, हाँ ये था यासीन फातिमा जी। इनके 5 5 10 नंबर हैं, 10 में से ये पास हो गई यहाँ पे, जबकि इन्होंने पहला क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं किया। ये भी हमें करना पड़ेगा। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे फंस जाएगा। अब ये 0 0 0 और फेल को हटाते हैं यहाँ से। सॉल्यूशन क्या है,
पास फेल, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है मुझे थोड़ा सा, इसको मुझे ठीक करना है। यहाँ पे सबसे पहले हटाता हूँ इसको कि बॉस अगर इन तीनों में, ठीक है, ये तीनों में असेसमेंट हो तभी यहाँ कुछ दिखाए, नहीं तो नहीं दिखाए। कुछ में क्या हो बाद में दिखाएंगे, ठीक। हमें ये दिखाना है कि स्टेटस दिखाते हैं। यहाँ देखते हैं कि उसने पूरे असेसमेंट अटेंड किए हैं कि नहीं। तो मैंने लिखा अटेंड ऑल असेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे यस और नो चाहिए मुझे। कैसे? इफ़ अगर ये चीज़, ठीक है, बराबर होती है कुछ नहीं के, तो अब यहाँ पे तो आ जाएगा इफ वो वाला कि मतलब ट्रू और फॉल्स वाला। तो उससे पहले मैं यहाँ क्या करूँगा, एक लगाऊंगा फंक्शन और एंड, क्योंकि मल्टीपल लॉजिक है, तो इफ एंड ये बराबर होता है खाली के, ठीक है, या तो और लगा देता हूँ। देखो कोई भी एक होता है और ये होता है खाली के, या तो ये होता है खाली के कॉमा ये होता है बराबर खाली के। अगर कुछ भी ऐसा होता है, ठीक है, और में से, तो अगर एक भी खाली मिल जाता है तो आ जाए नो, नहीं तो आ जाए यस। ध्यान से देखना। तो इसने क्या है, तीनों अटेंड किए हैं। इसका क्या है, इन्होंने अटेंड नहीं किए। अब नो 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 बहुत सारे हैं, तो मैं काम करता हूँ, नो 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 को रिप्लेस कराता हूँ कुछ नहीं से, ठीक है। नो 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 को मैं रिप्लेस कराता हूँ कुछ नहीं से। अब यहाँ देखो मैंने क्यों कराया कॉपी, जब मैं नीचे आता हूँ करता हूँ पेस्ट, तो यहाँ पे जिसने किया बस उसके आगे यस आ गया। तो अब देखो यहाँ ध्यान से देखते हैं, 5 4 9, यासीन जी को ही देखते हैं फिर से वापस। यासीन जी के 5 5 10 नंबर थे, लेकिन इन्होंने तीनों अटेंड किए ही नहीं। अब तीनों जब अटेंड किए ही नहीं तो पास किस बात का। तो हम इसी क्राइटेरिया पे बेसिस से कर देंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले इसको कैसे एडिट करेंगे, यहाँ निकालता हूँ नया में रिजल्ट। अगर इफ़ ये बराबर होता है कुछ नहीं के, तो सबसे पहले आ जाए कुछ नहीं, सिंपल, ठीक है। क्योंकि ये फेल भी बहुत सारा होता है, तो पास ढूंढना बड़ा मुश्किल होता। कुछ नहीं तो कुछ नहीं हो, नहीं तो चेक करे कि टोटल है कितना, नहीं तो सम निकाले किसका, इन तीनों का, ठीक है। एंटर। अब देखो, अगर यहाँ पे है तो सम निकाल रहा है तो सम निकाल रहा है। अगर नहीं है, फिर से यासीन जी पे आता हूँ, क्योंकि बेस्ट एग्जाम्पल मुझे उनका मिला था, नंबर भी ज़्यादा थे। तो यहाँ पे ना यस निकाला ना ये निकाला, पहला क्राइटेरिया फुलफिल ही नहीं हुआ, ठीक। और अब इस पर मैं लगा सकता हूँ कि ये चीज़ अगर इफ़ जो चीज़ मैंने यहाँ लगाया था, मैंने ये सेल सेलेक्ट किया था, तो मैं इसे कर देता हूँ बराबर S2 को चेंज करके कर देता हूँ, ये S2 को चेंज करके करता हूँ मैं K2 के, ठीक है। देखो अब एंटर मारूंगा, अब मैं करूँगा कॉपी और कर दूंगा नीचे आके पेस्ट। अच्छा यहाँ पे दिक्कत हो गई, क्या दिया है इसने, K2। ओ अगर यहाँ पे कंडीशन ही चेंज थी, सॉरी, यहाँ कंडीशन चेंज थी, ये नहीं कर सकता मैं। यहाँ पे दोबारा निकाल के दिखाता हूँ। इफ़ ये वाली चीज़ बड़ी हो 9 से तो पास, नहीं तो फेल में प्रिंट नहीं करा रहा, बस मैं लेता हूँ कुछ भी नहीं, जितने पास है बस उनकी डिटेल आ जाए मेरे पास। चेंज करता हूँ इसे। अगर K2 बड़ा हो, एक सेकेंड देखना ज़रा, K2 अगर बड़ा हो 9 से, अगर बड़ा है तो पास, नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर K2 बड़ा है इससे तो ये, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी करके नीचे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ, सारे पास के बारे में, क्योंकि इसमें अच्छा ये सम ऑफ ये निकाल रहा है, तो सम ऑफ ये से ज़्यादा आएगा। ये यहाँ पे ऐसा क्यों निकाल रहा है, आई डोंट। फिर से वो करके देखते हैं। देखो अब मुझे पता लगा कि ये और ये चीज़ दोनों चीज़ बेकार है, क्योंकि ये चीज़ मैंने यहाँ पे अटेंड था कि नहीं वो देख लिया था। इस चीज़ को मैं यहाँ डिलीट करता हूँ। रिजल्ट को यहाँ अभी निकालूंगा थोड़ी देर आप सामने। या तो रिजल्ट मैंने निकाला टोटल मार्क्स ऑब्टेन, कितने में से, आउट ऑफ
15 में से, आउट ऑफ 15 में से, ठीक है। थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देते हैं, थोड़ा फॉर्मेटिंग कर दिया, इसको सेलेक्ट करके इसको सेंटर लाइन कर दिया, ठीक है। ये हमारा टोटल नंबर है, इसको हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे। ध्यान देखना, अब हम एंड की तरफ जा रहे हैं तो बहुत ध्यान से देखना, फॉर्मेटिंग पे हम बाद में काम करेंगे। अब यहाँ पे मैं निकालता हूँ रिजल्ट। रिजल्ट क्या है कि अगर ये चीज़ यस होती है तो ये चीज़ कैलकुलेट होती है, आधा काम हमारा हो गया। अगर ये चीज़ यस होती है, अगर ये चीज़ खाली है तो खाली है, नहीं तो सम है इन तीनों का, ये चीज़ क्लियर है। मैं अगर यहाँ पे रिजल्ट चेक करूँ, इफ़ ये चीज़ बड़ी हो 9 से तो लिखा हुआ आ जाए ए, नहीं तो लिखा आ जाए बी। एक बार देखता हूँ कैसे काम करता है। कॉपी, ए क्यों आ रहा है यार? अगर मैं इस चीज़ को उल्टा कर दूँ तो जी कुछ तो गड़बड़ दे रहा है यहाँ से मुझे, कुछ तो इसने मुझे यहाँ पे गड़बड़ दिया है रिजल्ट। लेकिन यहाँ से मैं देख सकता हूँ, यहाँ से मैं एक डेटा फिल्टर कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं पास और फेल इसमें देख सकता हूँ। देखो मुझे ये चीज़ मैं करके दिखा रहा हूँ आपको कैसे करते, थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। अब मैं ये देख सकता हूँ यहाँ पे कि जितने ये हैं 15, ये 10 से ऊपर वाले, ये सारे इतने बच्चे पास हैं। तो इतने बच्चे पास हैं, ये सम आ रहा है, मैं इसे काउंट कर देता हूँ। इतने बच्चे पास हैं, अदरवाइज इतने बच्चे फेल हो जाएंगे जो इससे ऊपर वाले होंगे ना। मैं सेलेक्ट ऑल, इन सब को हटा देता हूँ, इतने बच्चे फेल हो जाएंगे हमारे, ठीक है। अब लेकिन मैं पासवर्ड लिखवाना भी चाहता हूँ, एक सेकंड रुको, थोड़ा सा मुझे मोहलत दो, कुछ गड़बड़ हुई है मुझसे भी। मैं इस पूरे को सेलेक्ट करके यहाँ लाओ पहले तो, और इसको यहाँ पे लाओ, ठीक है। असल 1 2 3 आ गया, फुल नेम आ गया, इन तीनों में सम, और इसमें ये मैं सीधा निकालता हूँ रिजल्ट इफ ये बराबर ब्लैंक है तो ब्लैंक, नहीं तो चेक करें कि इफ सम ऑफ इन तीनों का बड़ा है 9 से तो पास, नहीं तो मान लेते हैं बी को बाद में चेंज करते हैं फेल से, ठीक है। पास, ध्यान से देखो, ठीक है। तो आ क्यों नहीं रहा था? हाँ, अगर ये कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, अदरवाइज बी। अब देखो यहाँ बी को रिप्लेस कर दो फेल से, कॉपी, हाँ पेस्ट। अब देखो ये क्या है कि इनके नंबर कम है, ठीक है, इसीलिए फेल हो गए। तीनों में पास हो गए। हमें 2 क्राइटेरिया पता लग गया, दोनों क्राइटेरिया हमें पता लग गया कि पहला इनके तीनों में है भी तो यस, और ये 10 हैं तो पास। अगर 11 होता तो भी पास, 12 होता तो भी पास। अब यहाँ पे क्या है कि जब मैं फिर से अगेन यासिन जी को देखता हूँ तो यासिन जी के केस में क्या है कि 5 3 8 ठीक हो जाते हैं। देखो 5 5 10 नंबर तो आने चाहिए थे यहाँ पे, लेकिन अगर 10 आते, पहले तो इन्होंने यही नहीं किया, तो यहाँ पे क्राइटेरिया यस नहीं आएगा, यस नहीं आया तो 10 नहीं आएगा, 10 नहीं आया तो पास नहीं आएगा। तो जब तक ये तीनों फॉर्म भर नहीं लेंगे तब तक ये पास नहीं हो सकते इसमें। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं, बस सेलेक्ट किया मैंने, फॉर्मेट पे गया और इसे फॉर्मेट कर दिया। सबको सेलेक्ट किया मैंने कंट्रोल ए से और सबको बॉर्डर दे दिया। देख पा रहे हो आप, ये हमारा एक फाइनल बन गया रिजल्ट। अब आप अगर इसे अच्छा करना चाहते हो अपने हिसाब से, अच्छा तो हम कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो आपसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। और फिर उसके बाद जैसे अभी ये है तो थोड़ा सा मैंने इसे बढ़ा दिया। इन सब का फ़ॉन्ट साइज़ मैंने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया। हो सकता है फ़ॉन्ट अगर ये था तो मैंने कॉमिक कर दिया, या तो जो मुझे अच्छा लगता है अपने हिसाब से ये कर दिया मैंने, और सेलेक्ट करके सबको, ठीक। अब आपको यहाँ पे स्टेटस दिख रहा होगा। अब मैं यहाँ दिखाता हूँ कि कुछ चीज़ें कैसे निकालते हैं। यहाँ पे एक स्टैटिस्टिक्स, अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? ये कैलकुलेशन का पूरा पार्ट था। अब जब भी कोई असाइनमेंट करेगा या असेसमेंट करेगा कॉमन सेंस से, अगर कोई भी एक रजिस्ट्रेशन बंदा, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो सत्यम जी असेसमेंट 1 करते हैं, तो सत्यम जी सबसे एंड में आएंगे फिलहाल, या तो कहीं बीच में होंगे। सत्यम जी ने यहाँ पे किया तो जैसे ही वो यहाँ पे उनका नंबर कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ से उठ के कहाँ पे
इसमें आ जाएगा, इसमें उठ के ये रिजल्ट खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपने देखा कैसे काम को ऑटोमेट कर दिया शीट ने। ठीक है, ये है शीट की पावर। एक और चीज़ दिखाता हूँ। अच्छा, स्टैट मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ हमें टॉप पे हमेशा दिखती रहे। ठीक है, स्टैट मतलब कितने लोगों ने रजिस्टर किया था। ठीक है, टोटल रजिस्ट्रेशन। मैं एक कॉलम और एक यहाँ और ऐड कर लेता हूँ, इंसर्ट। ठीक है, इसे डिलीट करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, कॉपी पेस्ट, टोटल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, टोटल रजिस्ट्रेशन हो गया। कितने लोगों ने असेसमेंट 1 किया है, कितने लोगों ने असेसमेंट नहीं किया, कितने लोगों ने कंप्लीट ऑल असेसमेंट। मुझे नंबर चाहिए, कंप्लीट ऑल असेसमेंट मुझे चाहिए। स्टूडेंट पास, मुझे चाहिए स्टूडेंट फेल। एक सेकंड रुकना, बैक टू सीट। देखो अब मुझे क्या चाहिए कि टोटल रजिस्ट्रेशन मेरे पास कितना था। ठीक है, वो यूनिक ही आएगा, इसी में से आएगा। कितने लोगों ने असेसमेंट कंप्लीट किया, कितने लोग पास हुए, कितने लोग फेल हुए, कितने डिड नॉट कंप्लीट असेसमेंट, डिड नॉट कंप्लीट असेसमेंट। इस साइड में क्या है कि मैंने दिया टोटल रजिस्ट्रेशन, कंप्लीट ऑल असेसमेंट। ठीक है, पास, फेल, डिड नॉट कंप्लीट असेसमेंट। कुछ और है जो कर सकते हैं आपके हिसाब से। एक कर सकते हैं कि कितनों ने असेसमेंट, ये यहीं से निकले। अब देखो सिंपल क्या हो, काउंट इफ टोटल रजिस्ट्रेशन क्या है, सीधा मैं तो इसमें लगा दूँ काउंट ए, क्योंकि मुझे पूरा काउंट करना है ना। सेलेक्ट किया यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ तक पूरा, और एंटर किया तो यहाँ 374 आ गया। 374 रजिस्ट्रेशन है। कंप्लीट असेसमेंट काउंट इफ कैसे पता लगेगा कि जितनों में यस है वो कंप्लीट है। सेलेक्ट किया रेंज पूरा। ठीक है, एच, उसके अंदर अगर क्या है यस है, तो कितने लोगों ने असेसमेंट कंप्लीट किया, 32 लोगों ने। कितने लोग पास है, ये चीज़ यहाँ से पता लगेगा कितने लोग पास है हमारे। कि फिर अगेन काउंट इफ, यहाँ सेलेक्ट किया पूरा एंड तक, कॉमा तो टोटल 32 लोगों ने असेसमेंट कंप्लीट किया, 24 लोग पास हैं, और फेल कितने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ अगेन काउंट इफ। ठीक है, चलो फिर से लिखता हूँ काउंट इफ, सेलेक्ट किया फेल वो लोग हैं जिन्होंने असेसमेंट किया है, असेसमेंट में पास नहीं हुए, वो 8 लोग हैं। ठीक है, कितने लोग हैं जो अपीयर ही नहीं हुए इसमें, कितने लोग हैं इसमें जिन्होंने असेसमेंट किया ही नहीं अभी, डिड नॉट अपीयर। तो कॉमन सेंस है कि 324 में से अगर ये का असेसमेंट किया है तो कितने लोगों ने नहीं किया होगा, इसमें से ये घटा दो। इतने लोगों ने अभी असेसमेंट दिया ही नहीं है। ठीक है, क्लियर, समझ में आएगा। कुछ है ऐसा जो पूछना है, अगर मैं और निकालना चाहूँ तो इसमें और निकाल सकता हूँ। असेसमेंट या तो इसको यहाँ हटाता हूँ। देखो कॉपी एंड पेस्ट, कितने लोगों ने असेसमेंट 1 किया है, तो काउंट ले देता हूँ ना। काउंटिंग होती है नंबर ऑफ, ये लिख देगा। हाँ, काउंट लगाता हूँ। काउंट क्या होता है, नंबर काउंट कर देता है, 1 2 3 काउंट कर देता है। कितने हैं, नंबर को काउंट करता है। काउंट क्या होना इसमें, कितने आए, 54। कितने लोगों ने असेसमेंट 1 दिया, 54। सेम चीज़ कितने लोगों ने 2 दिया है, तो यहाँ से जिसमें ट्रैक करता हूँ, एक बार देखता हूँ आता है नहीं आता। 41 सेलेक्ट करता हूँ, असेसमेंट 2 के लिए है ये। सेलेक्ट करता हूँ इसे, असेसमेंट 3 के लिए है ये। तो अब देखो ये एक मेरा कंप्लीट स्टैट बन गया। इस चीज़ को मैं एक अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। मान लो इस कलर से हाईलाइट करता हूँ। ये मेरा एक कंप्लीट स्टैट है, इसको थोड़ा सा साइज में इंक्रीज कर दो, सेंटर लाइन कर दो। अब जब मैं इस चीज़ को यहाँ पे जाके व्यू पे जाके फ्रीज पे जाके फ्रीज करूँगा, यहाँ पे आता हूँ मैं 2 रोज, फ्रीज हो गया। जब मैं ट्रैक करता हूँ यहाँ क्लियर पता लगता है, और यहाँ एक स्टेटस पता लगता है कितने लोगों ने क्या क्या किया यहाँ पे। और कुछ है जो मुझे निकालना है यहाँ पे। देखो यहाँ निकल गया कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, टोटल यूनिक लोगों ने। कितने लोगों ने कंप्लीट किया असेसमेंट, 32 लोगों ने।
कितने स्टूडेंट पास हुए, 24 स्टूडेंट पास हुए, 8 बच्चे फेल हुए। ये ड्यू टू क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ बस, ड्यू टू लेस मार्क। ठीक है, जिनके पास मार्क्स ऑब्टेन नहीं किए। कितने स्टूडेंट कंप्लीट नहीं किया, कितने असेसमेंट, इतने लोगों ने कंप्लीट ही नहीं किया। असेसमेंट 1 इतने लोगों ने किया, असेसमेंट 2, असेसमेंट 3। तो अगर देखा जाए तो एक और निकल सकता है, कितने लोगों ने एक भी असेसमेंट किया। ठीक है, एटलीस्ट 1 असेसमेंट। 135 लोगों ने एटलीस्ट एक असेसमेंट किया है। ठीक है, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है कि कितने लोगों से हम एटलीस्ट एक असेसमेंट करवाते हैं। बस ये हमारा एक छोटा सा डेटा और छोटा सा एक डैशबोर्ड, जो कि मुझे आपको पढ़ाना था, जो कि मुझे सिखाना था हम कैसे काम करते हैं। आई होप कि थोड़ा समझ में आया होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम चीज़ों को मैनेज करते हैं और कैसे हम चीज़ों को आसान तरीके से कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा हो कि आपको पूछना हो या कैसा भी आपको कुछ समझ में ना आया हो। अच्छा, मैं फिर से बता दूं कि ये सीखने के लिए, जब मैंने अभी आपको बताया, सीखने के लिए आप लोगों को एक एडवांस एक्सेल आना बहुत ज़रूरी है। एडवांस एक्सेल में क्या है कि आपको वीलुकअप ये सब होता है। जैसे मतलब अभी मैं इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकता हूँ, शॉर्ट फिल्टर लगा सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। एक लास्ट चीज़ सिखाता हूँ मैं आप लोगों को, इसके अंदर कैसे मैं रोल नंबर जनरेट कर सकता हूँ। सबका मुझे रोल नंबर जनरेट करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल, लिख लो रोल नंबर। रोल नंबर कैसे होगा, मैं चाहता हूँ कि रोल नंबर में सीरियल नंबर जो है वो उनका रोल नंबर हो, थोड़ा वैसे मैनेज करके। तो इज इक्वल टू कॉनकैटिनेट लगाया। उसके बाद मैंने सेलेक्ट किया कि क्या क्या मुझे चाहिए। तो मुझे चाहिए एक्सेल मैराथन से बच्चे पास हुए हैं, कोलैबोरेशन विद एसएमएस से बच्चे पास हुए हैं। एसएमएस ने एनजीओ दिया है, तो एसएमएस एनजीओ ने सर्टिफिकेट दिया है। ये सर्टिफिकेशन 11 नवंबर में ख़त्म हुआ था, तो मैं इसको नव करके देता हूँ। ठीक है, ऐसा रहेगा। नवंबर मतलब बुरा सा लग रहा है, इसलिए मैं इसे 11 कर देता हूँ, कॉमा कब, 2023 में। ठीक है, इतना होने के बाद सबका एक तो नहीं होगा। ठीक है, इतना होने के बाद कॉमा उनका सीरियल नंबर। इतना होने के बाद उनका बीच में यहाँ पे क्या होगा, कॉमा सीरियल नंबर। इनका हो गया ये 1। अब एक चीज़ और है यहाँ पे कि इफ़, अच्छा कहाँ दिक्कत आई पहले वो दिखा देता हूँ। मैंने इसको ड्रैग किया, देख लो सबका एक रोल नंबर क्रिएट हो गया, जनरेट हो गया। रोल नंबर सबका जनरेट हो गया, एंड तक हो गया। लेकिन हमें एंड तक नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि एक, जहाँ तक वो भरा है तब तक। तो हमने कहा कि सबसे पहले इफ़ अगर यही खाली होता है तो खाली, नहीं तो जो हमने लिख के दिया है पूरा वो आ जाए। ठीक है, अब देखो जब मैंने इसको ड्रैग किया, एंड में मैंने इसे कॉपी किया, एक सेकंड हुआ कि नहीं है, कॉपी किया, एंड पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो आ गया रोल नंबर, एंड तक रोल नंबर आ गया सबका। अब मैं इनका सर्टिफिकेट 5 मिनट बना सकता हूँ। सर्टिफिकेट बनाने का अलग प्रोसेस है, वो फोटोशॉप से बनाते हैं, वो भी बहुत सिंपल है। कहीं बोलो तो वो भी सिखा दूंगा, और वो चाहिए तो आप मुझे बताना। तो ये था कि हाउ हम एक कोर्स को, एक पूरे एंटायर कोर्स को हम कैसे उस चीज़ में अपने हिसाब से रन कर सकते हैं, और कैसे हम उसकी बैक हैंड पे कैलकुलेशन करते हैं। किसी को भी अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कभी मुझसे पूछ सकते हो, किसी भी टाइम। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेट, और यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको, ये हमारा है क्या, तो हमारा डेटा है सिंपल। देख लो पूरा एक डैशबोर्ड तैयार है, सब पे फंक्शन लगा हुआ है। कुछ आएगा खुद पे खुद फंक्शन हो जाएगा, कुछ पे खुद पे खुद फंक्शन हो जाएगा। इससे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। टोटल हमारे पास 374 लोगों का डेटा आया, जिसमें से कितने लोग पास हुए, कितने लोग फेल हुए, सारा आपके पास यहाँ पे है। ठीक, अब मुझे क्या करना है, मैं इस चीज़ को, बस इस चीज़ का मैं एक काम करता हूँ, एक स्निपिंग टूल से इमेज ले लेता हूँ। स्निपिंग टूल से एक इमेज ले लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की इमेज ली मैंने, सेलेक्ट किया, सेव एज। ठीक है, स्टेटस, और इसको देखो मैं क्या करूँगा, व्हाट्सएप पे ग्रुप पे भेज दूँगा, जिससे लोगों को पता लगेगा कि अभी क्या स्टेटस चल रहा है। अगर कोई कंपनी या कुछ हमसे मांगता है तो मैंने क्या किया, इसी पे हूँ मैं, सेलेक्ट किया, फ़ोटो पे आया, फ़ोटो पे जाके मैंने भेज दिया स्टेटस। ठीक है, अब बच्चों को ये पता लग जाएगा 2 मिनट में।
ठीक है, जिस जिसको सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो सीरियस होंगे वो अप्लाई करेंगे, नहीं तो जब भी अप्लाई करना चाहेंगे हम यहाँ सर्टिफिकेट को वेरीफाई भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, काफ़ी टाइम मैंने आपको कर लिया। और तो आज हमने सीखा कि हम एक्सेल कैसे यूज़ करते हैं, एज वेल एज हम शीट कैसे यूज़ कर सकते हैं, शीट के अंदर ही हम फॉर्म को कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और उसको हम कैसे ईजी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मेरा सारा काम ऐसे ऑटोमेशन होता रहता है और इसी हिसाब से मैं एक कोर्स एक टाइम पे रन करता हूँ। ये हमारे 374 लोगों का एक कोर्स था और कुछ लोगों का कोर्स और कुछ, तो ऐसे ही कोर्सेज चलते रहते हैं। ठीक, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। कुछ भी कभी पूछना हो तो आप लोग में जानते हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं कभी और नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे मैं कुछ कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, स्टे देयर, बाय बाय।